बिल्डर बदला तो प्रोजेक्ट बदल गया, लेकिन सवाल ये है सीआईआरपी और आरपी के बाद नया बिल्डर कौन चुनेगा और उसकी नियुक्ति कैसे होगी। चलिए इस पूरे प्रोसेस को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सबसे पहले आरपी मार्केट में अनाउंसमेंट करता है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंटरेस्टेड बिल्डर्स या इन्वेस्टर्स अपने रेजोल्यूशन प्लान्स सबमिट करें। ये वैसा ही है जैसे टेंडर निकलता है, लेकिन यहाँ पर शर्तें थोड़ी सी कड़ी होती हैं। बिल्डर को बताना पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट कितने पैसे, कितने टाइम और किस मॉडल में पूरा करेगा। अब इन प्लान्स की स्क्रूटिनी होती है और आरपी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स देखते हैं कि किसके पास एक्चुअल फंडिंग है, कौन रियलिस्टिक टाइमलाइन दे रहा है और बायर्स को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मतलब सिर्फ नाम बड़ा होना काफी नहीं है, सॉलिड एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए। फिर आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी की वोटिंग। सिर्फ वही बिल्डर चुना जाएगा जिसके प्लान को मिनिमम 66% क्रेडिटर्स सपोर्ट करें, यानी कि सिलेक्शन एक तरह से कलेक्टिव डिसीजन है। ना बायर्स अकेले चुन सकते हैं, ना बैंक्स अकेले, सबको मिलकर डिसाइड करना पड़ता है। जब सीओसी मेजोरिटी से किसी बिल्डर के प्लान को अप्रूव कर देता है तो फाइल जाती है एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी उस अपॉइंटमेंट को लीगली स्टैम्प करता है और फिर नए बिल्डर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ऑफिशियली संभाल लेते हैं। इस तरह बिल्डर सिलेक्शन पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और लीगली बाइंडिंग तरीके से होता है। एक एग्जांपल भी लेते हैं, ला रेजिडेंशिया नोएडा एक्सटेंशन। यहाँ पर एनसीएलटी ने पूरी लीगल प्रोसेस के बाद एसएसबी ग्रुप को नया डेवलपर अपॉइंट किया। इससे बिल्डर को एक भरोसा मिला है कि अब प्रोजेक्ट की डिलीवरी लीगली मॉनिटर्ड तरीके से होगी, और हुआ भी। अब ये प्रोजेक्ट फुल स्विंग में रेडी हो रहा है, यानी सिस्टम काम तो करता है, बस पेशेंस और सही जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस टॉपिक पर या किसी रिलेटेड प्रोजेक्ट पर हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारे साथ कंसल्टेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए कमेंट्स करते रहिए और देखते रहिए रियल एस्टेट विज्ञान। थैंक यू सो मच।